मुख्य मुख्य अक्ष वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। मुख्य अक्ष वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता केंद्र त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश के किरण परिवर्तन के मुख्य अक्ष को जाती है बिंदु से कटती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के मुख्य अक्ष के को जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है। फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। R बराबर 2F T माइनस बराबर R2। तो वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के संबंध R बराबर 2F F बराबर R बटा 2 तो F फोकस दूरी R वक्ता त्रिज्या प्रतिबिंब जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनी हुई आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनी हुई आकृति प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है वह आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। गोल दर्पण प्रतिबिंब बनाने के नियम इसके 3 नियम होते हैं। पहला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। पहला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। दूसरा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दूसरा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। तीसरा वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र से ही होकर जाती है। तीसरा वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र से ही होकर जाती है। पहला F U और V के संबंध F 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो F फोकस दूरी V प्रतिबिंब की दूरी U वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में F माइनस होता है अवतल दर्पण में U माइनस और V F प्लस होता है। लाइक कीजिए कमेंट कीजिए।